यह जो है योग वशिष्ठ का जो भूमिका है इसको समझा रहे हैं। ये जो है उस राजा को देवदूत वाल्मीकि ऋषि के पास में लाए और उन्होंने प्रश्न किया और उसके अनुसार जो है वाल्मीकि जी उनको समझाने लगे और कहा तुमसे अब मैं सारी बात जो है सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुनो। ये जो योग वशिष्ठ हैं इसके शास्त्र के अधिकारी का निरूपण किया जा रहा है। रामायण के अनुशीलन की महिमा, भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होना, ये इसमें अब आगे बतलाया जाएगा। तो कोई भी शास्त्र जो होता है बनाते हैं तो उसमें 4 अनुबंध होते हैं: अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। इस शास्त्र का अधिकारी कौन है और संबंध इसका क्या है और इसका विषय कौन है और इसका जो है प्रयोजन क्या है, ये 4 को अनुबंध बोला जाता है। इसलिए पहले जो है अधिकारी होना चाहिए, तो उसको अधिकार जिसका प्राप्त हो जाता है उसी की समझ में ये बात सब आती हैं। जब तक अधिकारी नहीं बनता तब तक नहीं समझ में आता है। और इसका संबंध क्या है, जीव का और ईश्वर का जो संबंध है उसको बताते हैं अधिकारी संबंध। और इसका विषय जो है परम पद, जो परमात्मा है वो विषय होता है। और इसका प्रयोजन क्या है कि सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति प्रयोजन है। ये 4 अनुबंध बोले जाते हैं। अब इसमें जो है पहला मंगलाचरण करते हैं। देवी भूमो तथा कासे बहिरंतस्य में विभु यो विभात्य भवासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। जो प्रकाश ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा सर्व में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार करता हूँ। ये वाल्मीकि जी पहले मंगलाचरण करके अब जो है कहते हैं जो सर्वव्यापी परमात्मा है, सर्वत्र है, अदृश्य सकता है कोई, उसी से ये संसार चल रहा है। वही सबके अंदर प्रेरणा करके सबको व्यवस्थित अपने नियंत्रण में रखती है, उसी के द्वारा सब कुछ होता है। उस अदृश्य सत्ता का नाम परमात्मा है। वही सब संसार के इसको चला रहा है और वो स्वर्ग में और भूतल माने पृथ्वी पर, आकाश में और अंदर बाहर सर्वत्र है, वो सर्वव्यापक है वो परमात्मा। उसको पहचान कर, जान कर ये संसार के दुख से सबसे छूट जाता है जीव। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, राजन मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा जिसका निश्चय है। तथा जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न ज्ञानवान है, वो जो है ऐसा जो पुरुष है वह ये शास्त्र सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी होता है।
जिन्होंने ये संसार बंधन से छूटना चाहता है और बंधा हुआ अपने को समझता है कि मैं बड़े दुख में पड़ा हूँ। जो बंधन में अपने को समझेगा वही तो छूटने का प्रयत्न करेगा। पहले बंधन दिखता नहीं है, दुख दिखता नहीं है संसार में, क्योंकि इसमें सुख की आशा से और इसमें इसको सत्य मान के इसी में दौड़ता है। इसलिए उसको दुख सहन करने की आदत पड़ गई है, उसको दुख सहन करने की आदत पड़ गई है, इसलिए इससे निकलना नहीं चाहता है। अभ्यास हो जाता है, बड़े बड़े दुख पाता है, फिर भी ये संकल्प आता नहीं कि इससे निकलो और इससे अलग कोई आनंद स्वरूप सब प्रकार के दुखों से पार करने वाली वस्तु है, और उसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर में जो है भगवान कहते हैं बड़ा दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, और ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, परंतु है बड़ा दुर्लभ, ये बार बार नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है ये उस दुख से निकलने के लिए ही मिला है। और ऐसा सुख और ऐसा जो मिल रहा है कर्म के अनुसार, ऐसा मिलता रहे तो कोई दुख नहीं है इसमें, पर ऐसा मिलेगा नहीं आगे, क्योंकि इस मार्ग पे नहीं चले धर्म के मार्ग पे तो सुख मिलने वाला नहीं है, बड़ा भटकना पड़ेगा योनियों में। महाति विनष्टि बतलाया है, महान विनाश कर लेता है। एक बार मरे तो कोई बात नहीं है, अनंत बार कोई सीमा नहीं है, इतना मरना पड़ता है, इतना जन्म लेना पड़ता है। और न कोई मरना चाहता है, न जन्म लेना चाहता है, न दुख चाहता है कोई, फिर भी ये सब होते हैं। इसलिए जो है जिनको ये जो है ज्ञान हो गया कि इससे मैं निकल सकता हूँ और मैं बंधन में पड़ा हूँ पर मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा विवेकशील है। वो ऐसा अज्ञानी नहीं है तो उसके अंदर विवेक न हो, और ऐसा ज्ञानी नहीं हुआ, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, और उसको ये जो है इस शास्त्र सुनने से और उसकी बात सब समझ में आ जाती है और इससे निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए जो है वही अधिकारी है जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल अयोध्या आदि सभी कांडों का विचार परिशीलन करने के मोक्ष के उपायभूत इन वैराग आदि 6 प्रकरणों का विचार अनुशीलन करता है, वह विद्वान है। ये विद्वान के लिए सतगुरु के पास में जाके और तब प्रश्न करता है, तब उनको समाधान मिलता है, तब बात समझ में आती है। ये शास्त्र पढ़ के तो विद्वान हो जाता है, पर ज्ञानी नहीं है वो। विद्या बिना विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े और पाए। तो पहले वो विद्वान अपनी बुद्धि से इनको पढ़ के सब बात जो है समझ लेता है, परंतु समझने पर भी उनके ठीक अर्थ समझ में नहीं आते हैं, संशय आती है उनके अंदर, ऐसा कैसे हो जाएगा। ये हमको कुछ दिख रहा है और संसार में और ये शास्त्र कुछ कहते हैं। इसलिए वो गुरु के पास जाकर और फिर अपने प्रश्न करता है और तब उनको जो है समाधान गुरु के द्वारा प्राप्त करके और उस तत्व को प्राप्त कर लेता है जो सत्य है। यह असत्य से निकल के सत्य में पहुंच जाता है। सत्य जो होता है वो चेतन होता है और आनंद स्वरूप होता है, और ये असत्य है और दुख रूप है और जड़ है, इसमें पड़ा हुआ दुख पाता रहता है। तो ये 7 कांड जिन्होंने पढ़ लिए और उन्होंने विद्वता आ गई, तब जो है जैसे समुद्र मणि की इच्छा वाले को याचक को मणि प्रदान करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान भरद्वाज ने
मुझसे कथा रूपी उपाय वाले इन 7 कांडों का अध्ययन करके उसके पश्चात मेरु पर्वत के किसी गहन वन में ब्रह्मा जी के सामने इनका वर्णन किया। भरद्वाज ऋषि ने और जो है वाल्मीकि जी कह रहे हैं, एक गहन वन में किसी पर्वत पर बैठकर ब्रह्मा जी को ये 7 कांडों की सब कथा सुनाई। इससे आश्चर्य वाले लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी भरद्वाज के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए, प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, बेटा तुम मुझसे कोई वर मांग लो। भरद्वाज ऋषि से ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि जब योग्य अधिकारी होता है तपस्या करके और परमात्मा को प्रसन्न कर लेता है और उसका जो है विवेक हो जाता है और विवेक के कारण वो सत्य वस्तु को प्राप्त करता है, क्योंकि सत और असत 2 ही चीजें हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। एक असत होता है, एक मिथ्या होता है, इनमें फर्क होता है। क्योंकि असत तो दिखता नहीं है, पर ये संसार सब दिख रहा है, इसलिए असत नहीं है, ये मिथ्या है। जैसा अधिकरण में जिसका अत्यंत अभाव है उसी में दिख है, उसको मिथ्या कहते हैं। असत तो दिखता ही नहीं है। सत्य के सिंह जो ऐसे असत हैं, दिखते नहीं हैं। बांझ का पुत्र दिखता नहीं है, असत है, परंतु वाणी में बोले जाते हैं, परंतु है नहीं। पर आकाश में नीलिमा असत नहीं है, चूंकि दिख रही है, मिथ्या है। रस्सी में सर्प दिखता है भ्रांति काल में, वो असत नहीं है, मिथ्या है। तो जिस समय जिसका अत्यंत अभाव होता है उसी में भास है, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंत अभाव है, पर रस्सी में ही सर्प दिख रहा है, इसलिए मिथ्या है। आकाश में नीलिमा का अत्यंत अभाव है, परंतु आकाश में नीलिमा दिख रही है, इसलिए मिथ्या है। ये मिथ्या बोले जाते हैं, क्योंकि ये कण भी नीलिमा का नहीं है। ये तो दृष्टि कुंठित हो जाती है तो आगे दृष्टि नहीं जाती तो नीलिमा बन जाती है, इसलिए न होने पर भी दिखती है तो मिथ्या बोली जाती है। इसलिए जो है सत में असत का अत्यंत अभाव है और सत में ही असत दिखता है, इसलिए मिथ्या है। सत है आत्मा और उस समय असत संसार दिख रहा है, मिथ्या है। इसलिए चेतन में जड़ का अत्यंत अभाव है और चेतन में ही जड़ दिख रहा है, इसलिए मिथ्या है। और आनंद में दुख का अत्यंत अभाव है और उस आनंद में ही दुख दिख रहा है, इसलिए दुख मिथ्या है। ये मिथ्या की परिभाषा हो गई। तो सत और चेतन और आनंद तुम्हारा स्वरूप है आत्मा, और उसी में ये असत और जड़ और दुख दिख रहे हैं। ये बिना जाने दुखी हो रहे और मरने वाले बन रहे और अज्ञानी बने बैठे हैं। न तुम्हारे में अज्ञान है, न तुम्हारे में दुख है और न तुम्हारे में मृत्यु है। ये तीनों चीज नहीं है तुम्हारे में, पर बिना जाने ये तीनों से बड़े भयभीत हो रहे हैं और बड़े भारी दुखी हो रहे हैं रात दिन। इनसे छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। न मृत्यु से बचते और न अज्ञान से जो है ऊपर उठते, न दुख से छूटते। क्योंकि ये होते दुख और अज्ञान और जो है ये मृत्यु जब तक छूटते इससे, ये है ही नहीं। जो वस्तु है नहीं तो उससे तुम कैसे छूटेंगे? ये तो भ्रांति से ऐसा सब हो रहा है। तो जो है जैसे सूर्य पुत्र था करना, परंतु सूत पुत्र अपने को मान रहा है। अब वो सूर्य पुत्र जो होने पर भी सूत पुत्र मान रहा है, तो मान्यता है उसकी, मान्यता दुख दे रही है। सूत पुत्र जब कहता भीम तो बड़ा दुखी हो जाता, भगवान ने कितनी शक्ति दी है, कितना बल दिया है, कितना श्रेष्ठ मेरे को बनाया, पर सूत पुत्र बना दिया। उस
उसको लेकर बड़ा दुखी होता है। तो सूतपुत्र न होने पर सूतपुत्र बना हुआ है, तो उसमें सूतपुत्र से निकलने का कोई उपाय नहीं है बस ज्ञान के सिवाय। और उसको जानते हैं कि ये सूर्य पुत्र है, सूतपुत्र नहीं है, वही उसको उस सूतपुत्र से पार करेंगे। तो जानकारी है केवल ज्ञान से, इसलिए तो ज्ञान से मुक्ति है, कर्म से नहीं है। क्योंकि अज्ञान से वो सूतपुत्र बन रहा है, सूतपुत्र न होने पर अभी मान्यता है उसकी, अमानित तो ज्ञान होता है, वह मान लिया उसने, मैं सूतपुत्र हूं। ऐसे ही तुमने जीव मान लिया। जीव यही सब दुख, भूखा, प्यासा, जन्म, मृत्यु सब या जीवत्व में ही हुए आपको मालूम पड़ रही है। अज्ञान है ये, अज्ञान के कारण। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेशों में फंस गया। पहला अज्ञान आ गया। तो अज्ञान क्या वस्तु है? कि अपने स्वरूप को न जानना अज्ञान है। उसको निशा कहते हैं। मोह निशा सब शोभनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। और विपरीत अपने को जानना ये मोह है। चूंकि या जीव के और आत्मा के बीच में अज्ञान है, पर्दा है। इसलिए जो है, जो पर्दा है वो बीच में जीव के और चेतन के, आत्मा के बीच में अज्ञान रूपी, वो आत्मा को नहीं देखने देता पीछे, और आगे जो है स्वप्न के समान विपरीत दिखाता है। तो ये बहिरंग हो गया, आगे देखता है, पीछे घुमड़ता नहीं है। पीछे अज्ञान हटे तो ये अपने स्वरूप को प्राप्त करे। इसलिए वो बीच में अज्ञान आ गया है। अब अज्ञान ने इसको जो है ऐसे बंधन में डाल दिया, दुख में डाल दिया। और वो अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि अज्ञान जो है वो अपने स्वरूप को न जानना है, अग्रहण हो रहा है। अपने स्वरूप का अग्रहण और विपरीत ग्रहण। क्योंकि दृष्टा की जो छाया है वो दृष्टा को मोहित करता है, जो है जो अज्ञान है। चूंकि आत्मा की छाया बीच में आ गई और वो दृष्टा को मोहित कर रहा है। जैसे बाजीगर के आश्रय माया रहती है, और वो बाजीगर को मोहित नहीं करती है, देखने वालों को मोहित करती है, दृष्टाओं को। जीव दृष्टा है ना, और वो आत्मा का जो छाया है, अज्ञान है, वही इस जीव को मोहित करके संसार में डाल देता है। अब ये अज्ञान ज्ञान से निवृत्त होता है, और ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। विवेक बिना सत्संग विवेक न हो। तो अविद्या की निवृत्ति विद्या से होती है, और अविद्या निवृत्त करके विद्या भी शांत हो जाती है। आत्मा ज्यों का त्यों है। चूंकि अज्ञान था, सूर्य पुत्र नहीं जान रहा था अपने को, और वो ज्ञान ने निवृत्त कर दिया। सूतपुत्र तो था ही नहीं, वो तो सूर्य पुत्र था पहले भी। वो जब मान रहा था तब भी सूर्य पुत्र था, और ज्ञान हुआ तब भी सूर्य पुत्र ही है। तो ये जो है ऐसे ही तुम दुख में पड़े तब भी आत्मा है, और दुख में नहीं थे पहले तब भी आत्मा थे, और जब दुखी हैं तब भी आत्मा ही है। ज्ञान होने पर भी आत्मा ही है, अज्ञान काल में भी आत्मा ही है। आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, वो तो कभी अभाव होता ही नहीं हो सका। ये तो विपरीत ग्रहण कर लिया। अब भरद्वाज जी कहते हैं, भगवान भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी पितामह हैं। जिस उपाय से ये समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुख से छुटकारा पा जाए, वह मुझे बताइए। आज मुझे यही बड़ा अच्छा लग रहा है जब ब्रह्मा जी ने भरद्वाज जी से ये बात कही कि वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे इस तपस्या से। तो क्या वरदान मांगा कि सब मानव जो है ये सब दुख से छूट जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बस तुम जो है विषय में शीघ्र, इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास में जाओ। भरद्वाज ऋषि वाल्मीकि के शिष्य थे, उनके पास जाओ।
और उनसे प्रार्थना करो। जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है उन्होंने, उसका श्रवण करो। उसके श्रवण करने लेने से संपूर्ण मोह से पार हो जाएंगे। ये मोह तुम्हारे अंदर आ रहा है, मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताई से उपजते हैं बहुसूला। ये मोह जो है तुम्हारा उस ज्ञान से जाएगा। बहुत काल कीजिए सत्संगा, तब कम हो ये मोह भ्रम भंगा। ये तो मोह बहुत काल सत्संग करना पड़ेगा और तब जो है ये मोह जाएगा, तब तुम्हारे ये दुख से छूटेंगे। इसलिए जो है सब मोह से पार हो जाएंगे, वो उसका श्रवण करो। चूंकि एकमात्र श्रवण ही ये अज्ञान को निवृत्त करेगा और कोई उपाय नहीं है। कर्म से नहीं होता, कर्म से तो और अज्ञान आता है। कीचड़ से कीचड़ नहीं धोई जा सकती। ये तो जो है अज्ञान से जो है अज्ञान को निवृत्त नहीं किया जाता है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। और ज्ञान जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानने का नाम अज्ञान होता है। उसी रूप में जानने का नाम ज्ञान होता है, और वस्तु है कुछ और जान रहे कुछ, इसका नाम अज्ञान है। तो विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, और जो शुद्ध ज्ञान है वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानने को ज्ञान कहते हैं। तो आत्मा को आत्मा ही जानने को ज्ञान कहेंगे, आत्मा को जीव समझ रहे हैं, ये अज्ञान है। तो विपरीत जान रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज यों कहकर संपूर्ण भूतों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा उनके साथ ही और मेरे आश्रम पे शीघ्र उनको लेकर आ गए। और उनका जो है ब्रह्मा जी का वाल्मीकि जी ने पूजन किया, सत्कार किया। क्योंकि बड़े महापुरुष आते हैं तो उनका जो है सब प्रकार से सत्कार किया जाता है। अब जो है उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ महर्षि, तुम रामचंद्र जी के जो स्वभाव एवं स्वरूप का वर्णन करने वाले इस निर्दोष रामायण जो महारामायण है, इस ग्रंथ का तुम आरंभ कर रहे हैं, इसकी समाप्ति जब तक नहीं हो तब तक कितने भी विघ्न में और वो आवे तुम्हारे अंदर कलेश, परंतु जो है इनको नहीं छोड़ना, पूरी करके छोड़ना। और ये ऐसा ग्रंथ है, इसमें कोई जो है अविलंबन नहीं है। जैसे जहाज के द्वारा समुद्र शीघ्र ही पार हो जाता है, उसी प्रकार इस ग्रंथ के पढ़ने सुनने मात्र से ही और ये जीव के जो है सब संसार रूपी सागर से पार कर देता है। ऐसा ये शास्त्र है, ये रचना है। इसकी जो है इसको बात को कहने के लिए ही मैं स्वयं यहाँ तक तुम्हारे आश्रम पर आया हूँ। ये ब्रह्मा जी ने कहा वाल्मीकि जी से। इसलिए जो है वे मेरे इस पवित्र आश्रम पर उसी क्षण जो है ऐसा कहकर और जो है अदृश्य हो गए। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा, भगवान ये रामचंद्र जी जो है भरत लक्ष्मण और ये यशस्वी जो सीता जी हैं, ये सब जो है रामचंद्र का अनुसरण करने वाले। जैसे भगवान राम शुभ आचरण करते थे ऐसे ही ये सब करते थे, वैसे ही बर्ताव करने वाले। और ये राजेंद्र जब भरद्वाज ने आदर पूर्वक मुझे संपूर्ण पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए अनुरोध किया, तब मैंने भगवान श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए और जो है उन विषयों पर वर्णन करने के लिए मैंने जो है आरंभ किया। भरद्वाज जी सुनो, तुमने जो जैसा ये प्रश्न पूछा है उसके अनुसार तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरे उपदेश सुनने से तुम अपना सारा मोह दूर करोगे। बुद्धिमान
भरद्वाज तुम जैसा वैसा ही व्यवहार करो जैसा श्री आनंद स्वरूप कमलनयन भगवान श्री कृष्ण राम ने किया था। अनासक्त भाव से संसार में रहकर उन्होंने जैसा किया ऐसा ही तुम करो। ये वशिष्ठ जी और जो है ये सब इनके मंत्रीगण और इनके सब जितने भी थे, ये 8 मंत्री थे भगवान राम के, ये सब समदर्शी थे। इनका चित्त विषयों में आसक्त नहीं था। अनासक्त भाव से ये ज्ञानी होने पर भी संसार में रहते थे और प्रारब्ध अनुसार सब कुछ अपने भोगते थे भोगों को, और तदनुसार ये शुभ आचरण करते थे। इसलिए जो है शुभ चिंतन में लगे थे, श्रोत्र और स्मार्त कर्मों का पालन करते थे। इन्होंने किसी ने कर्म छोड़ा नहीं, ज्ञानी होने पर भी। ज्ञानी होने पर कर्म धर्म ने छोड़ देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान हुआ ही नहीं। और ये जो है उसी प्रकार यदि तुम भी बर्ताव करोगे तो संसार रूपी संकट से छूट जाएंगे, ऐसा वाल्मीकि जी ने और जो है भरद्वाज ऋषि से कहा। तो जो है समुद्र में गिरने पर भी यदि उपरयुक्त उत्कंठ साधन को अपना ले तो उसे न तो शोक प्राप्त होता है और जो है और न वह दीनताई अथवा दुख से दुखी होता है। ये सब से पार हो जाता है, सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वो परमानंद सुधा का पान करता है, सदा के लिए परम तृप्त हो जाता है। ऐसा ये शास्त्र है और ज्ञान है। सब प्रकार के दुखों से इसको जो है छूट जाता है। अब ये साधन तो सब करने ही पड़ते हैं। कोई भी वस्तु जो है बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती है। संसार की वस्तु जब बड़ी कठिनता से परिश्रम से प्राप्त होती हैं तो ये परमात्मा की प्राप्ति बिना साधन के कैसे होगी? साधु चाल जो चाल ही साधु कहावे सोए, बिना साधन सो सुध नहीं, तो साधु कहाँ से होए? बिना साधन के शुद्ध नहीं होती है। तो ये साधन है माला, भगवान का नाम जपने की। इसलिए अब माला जपेंगे तो भगवान शुद्ध आएंगे, याद आएंगे, तो मरण होता रहेगा, तो साधु बन जाएंगे। और साधु बन जाएंगे तो साधु चाल चल रहे हैं, तो साधु चाल पे चलना ही पड़ेगा। इसलिए ये तृप्त हो जाता है। ऐसा इसका जो है वो अर्थ बता दिया कि ऐसे पुरुष जो है उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें जो है जीवन मुक्त के स्वरूप का पर विचार करते हैं और जगत के मिथ्यात्व तथा द्वैध वासनाओं का निरूपण तथा भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन करते हैं। तो जीवन मुक्त के क्या स्वरूप होता है उस पर विचार करेंगे। और ये जगत के मिथ्यात्व का, चूंकि ये मिथ्या है, जगत सत्य असत्य नहीं है, मिथ्या है और सत्य नहीं है। तो ये दिखता है सत्य दिखता है, तो ऐसा नियम नहीं है कि जो दिखता है वो सत्य हो, और ऐसा भी नियम नहीं है कि जो मिथ्या हो वो दिखे नहीं। मिथ्या दिखता भी है और दिखने पर सत्य भी नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए भरद्वाज जो थे वे बोले कि आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्ति की स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। ये भरद्वाज ऋषि ने और जो है वाल्मीकि जी से कहा। अब वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने कहा, साधु पुरुष भरद्वाज जैसे रूप रहित आकाश में नीलम पीत आदि वर्ण भ्रम होता है। जैसे जो है आकाश में नीलिमा दिख रही है, ये भ्रांति है।
भ्रांति से ये जैसी छत जैसे होती है मकान की, ऐसी दिख रही है ऊपर, परंतु ये कोई तत्व नहीं है, भ्रांति है सब। उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम हो रहा है। ये अज्ञान के कारण जो जगत की सत्ता दिख रही है सत्य, ये भ्रांति से दिख रही है, क्योंकि इसकी सत्ता नहीं है। जास सत्य ताते जड़ माया, वास सत्य जिम्मोसाया। सत्य एक ही होता है, और उसमें जो दिखते हैं वे सब सत्य असत्य सत रूप से दिखते हैं, क्योंकि आप हैं और आपकी छाया दो बन गए आपसे, एक छाया और एक आप। तो आप सत्य है, छाया मिथ्या है। तो सत्य और असत्य दोनों ही तो दो ही तो वस्तु हैं, चेतन और जड़, ये दो ही हैं। बस तीसरी तो वस्तु सिद्धि नहीं होती है, दो ही हैं। तो एक जो है तत्व होता है, एक आकार होता है, एक द्रव्य होता है। तो तुम द्रव्य है और वो आकार है छाया, तुम्हारी छाया दिखती है। आकार जो है वो सत्य नहीं है, कोई तत्व नहीं है, द्रव्य नहीं है, पर फिर भी दिख रही है। ये जो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह बुला दीजिए जाए, फिर कभी स्मरण नहीं हो सका। इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूं। अब ये ऐसे भूला जाए माने इसका स्मरण ही नहीं हो, ये ज्ञान से ही ऐसा होगा। जब तत्व दिख गया तो सब जगह तत्व ही तत्व दिखेगा, ये अपने आप ही निवृत्त हो जाएगा। देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया। जब तुमने सोना पहचान लिया तो सब आभूषणों में सोना ही सोना दिखेगा, जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां सोना दिखेगा, परंतु सोना आकार नहीं है। तुम आकार आभूषण देख रहे हैं, आकार से निर्मुक्त का नाम सोना है। पीले पीले का नाम सोना नहीं है, पीला तो पीतल भी होती है। इसलिए जो है सोना जिनके दिमाग में आ गया, पहचान लिया, उनको जहां जहां दृष्टि जाएगी आभूषणों में सब जगह सोना दिखेगा। वे तो सोने का ज्ञान कराने के माध्यम है आभूषण, क्योंकि आभूषण के बिना सोने का ज्ञान होगा नहीं। पर अभी आभूषण सोना नहीं है, कल्पना है सोने में। वाचारम्भणम नामधेयम मृतका एव सत्यम। सोना माने मृतका। सोना जैसे मिट्टी है वो सत्य है, और अनेक न हो सके जो है वे बना दिए कुमार ने बर्तन, सब 84 लाख प्रकार की योनियों के वे सब जीव बना दिए उसमें मिट्टी से। परंतु जो मिट्टी जिनकी समझ में आ गई वो वाचारम्भण हो जाते हैं, जहां जहां देखेंगे मिट्टी दिखेगी। जैसे आभूषण जहां जहां देखेंगे वहां सोना ही दिखेगा। तो जहां जहां दृष्टि पड़ेगी वहां सोना ही है। तो सत्य एक होता है, उसमें असत्य अनेक होते हैं। तो सत्य के अज्ञान से, चूंकि सत्य का अज्ञान जो है वो सत्य को न जानना अज्ञान है, और विपरीत जानना जो है भ्रांति है, और भ्रांति है वही अध्यास है। रस्सी का अज्ञान है, सबको एक ही है, और सबको 6 वस्तु दिख रही हैं। किसी को दरार फट रही है, किसी को माला पड़ी है, किसी को सर्प दिख रहा है, किसी को जो है पानी की जलधारा दिख रही है। तो भ्रांति अलग अलग है सबकी, परंतु अज्ञान सबका एक ही है कि रस्सी का ज्ञान नहीं है। ऐसे परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ये सबको एक ही अज्ञान है, परंतु ये नाना तो संसार दिख रहा है सबको अलग अलग। ये सब अध्यास है। इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न अभाव है। अब प्रपंच का जो अत्यंत अभाव है उसमें यह बिना हुए ही भाषित हो रहा है। अब कहें कि ये बिना हुए कैसे भाषित होगा, ये बात समझ में नहीं बैठती है हलाल। अब ये शरीर है ही नहीं, कैसे माने ये शरीर है ही नहीं। और ये जन्मे हैं, मरे हैं, बूढ़े हो गए, जवान हो गए,
शादी विवाह हो, बच्चा हुए, घर मकान है, ये सब है नहीं। ये बात कैसे समझ में आवे? सत्य दिख रही है बिल्कुल। तो इन बातों को समझाने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं, तब बात बैठती है। ये दृष्टांतों के बिना बात बैठेगी नहीं, क्योंकि माया से बना है और माया का खेल जो है भगवान ने ये सब बना दिए। तो कहते हैं ये इसके बिना हम नहीं रह सकते, यही तो सुख दे रहा है। अर्जुन कहता है इनको मारे के सुख कहां से मिलेगा, यही तो सुख दे रहे हैं। और इनसे कह रहे हैं कि युद्ध करे, मारे इनको मारे के सुख कहां से मिलेगा। इसलिए जो है ये हमारे हितैषी हैं। अब हितैषी है कि ये दुश्मन है, 12 साल तक 13 साल तक वन मन में भटकाया इन्होंने, और सब छीन लिया और दलिद्री बना दिया, भीख मांगते डोले, और हितैषी बता रहा है। इसलिए जो है घर माही बैरी तेरे, मानत स्नेही मेरे, दारा सोत भित्त है, खोसे खाएंगे, और कुटुंबी लोग लूटे चारे और मीठी मीठी बात कह तो लेपटाएंगे। संकट पड़ेगा जब कोई नहीं तेरो, तब अंतउ कठिनता की बेर उठे जाएंगे। सुंदर कह तो जाते झूठो ही प्रपंच सब, सुपन की भांति ये तो देखत बिलाएंगे। सब बिला जाते हैं, सुपन से जग गए तो कोई सिद्ध होगी वस्तु, सब बिलाएंगे। ऐसे ये भी सब बिला जाएंगे, वो संकट में कोई काम आएगा नहीं। वो गज का और ग्राह का जो दृष्टांत दे दिया कि नहीं समझा के, जब ग्राह ने पकड़ा तो किसी ने मदद करी हुआ कि सब भाग्य छोड़ छोड़ के, संकट में कौन काम आया, तो परमात्मा ही आया है, जो तुम्हारा पहले भी था और अब भी तुम्हारे साथ है, आगे भी साथ रहेगा। उससे संबंध जो है जोड़ना है कि ये दुख देने वालों से संबंध जोड़ना है, रहना इनके साथ है, चुका इनका भी लेना देना चुकाना है। तो ये जो है लेना देना चुकाना है सबका, माल थोड़े मारना है किसी का। ये सब संबंध लेने देने से जुड़े हैं, ये भी चुकाने हैं, और असली संबंध तुम्हारा उस आनंद स्वरूप से है, और ये दुख से संबंध जोड़ लिया, इसलिए वही काम आएगा और वही तुम्हारा साथी है असली। ये सब साथी नहीं है, पहले कितने सबको छोड़े आएंगे नहीं, साथी पहले भी थे ऐसे और आगे भी साथी बनेंगे, और यहाँ भी साथी हैं। ये सब पहले जब याद नहीं आ रहे, वे सब शरीर के संबंध नहीं है, तो वो शरीर छूट गया तो वे संबंध छूट गए, ये शरीर छूट जाएगा ये संबंध छूट जाएंगे। तो शरीर से संबंध जुड़े हैं, शरीर के साथ ही छूट जाते हैं। कहाँ तुम्हारे साथ रहते हैं ये, परंतु संबंध तुम्हारा जो है अविनाशी से है। ईश्वरन सजीव अविनाशी, चेतना मल सहज सुख राशि। तो चेतन जो अमल है, सहज सुख राशि है, उससे संबंध जोड़ो। ये दुख राशि से संबंध जोड़ रखा है, इसी को सब कुछ मानते हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। ये सब भाषित हो रहा है बिना हुए, तो बिना हुए ही दिख रहा है। जैसे स्वप्न तुमने देखा, तो यहाँ सोए रात को 10 बजे और स्वप्न आ गया और 12 बजे गंगा में स्नान हरिद्वार में कर रहे हैं, तो ये शरीर गया है कि मां कल्पना का शरीर है तुम्हारा। और यहाँ 10 बजे रात के और मां 12 बज रहे हैं दिन के, तो देश अभी वो जो है हरिद्वार देश है, यहाँ तुम्हारा ये दतिया देश है। दतिया में सोए और हरिद्वार में देख रहे हैं, अपने रूम में वह सोए और गंगा किनारे पे स्नान कर रहे हैं। 10 बजे सोए और 12 बजे देख रहे हैं, तो ये सब कल्पना थी तुम्हारी, जो बिना हुए दिख रहा था कि वो है, सब बिना हुए दिख रहा है। और जग के कहते वो सब मिथ्या देखा मैंने, उसको सत्य कहाँ मानते हैं, पर जगने पर मिथ्या हुआ कि स्वप्न काल में हुआ। ऐसे ही यहाँ भी जो है जगने पर मिथ्या होगा। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, ये भी तो स्वप्न बताया है, ये मोह निशा से दिख रहा है, अनेक प्रकार का स्वप्न है ये भी। तो परमार्थ में ये स्वप्न है, व्यवहार में वो स्वप्न है। तो ये भगवान ने समझाने के लिए ये अवस्था बनाई है कि इसको सत्य मानते हैं, तो ये तुम्हारा स्वप्न में नहीं रह गया रहा, सब बदल गया पूरा का पूरा, नया स्वप्न संसार बना। और वो संसार यहाँ आके बदल गया जागृत में स्वप्न का। तो स्वप्न जो है जागृत में सत्य नहीं और जागृत स्वप्न में सत्य नहीं, तो ये दोनों असत हो गए। और कह के ऐसा ही संबंध माँ हमको सुख देने वाले थे, सगे संबंधी स्वप्न में ऐसे ही यहाँ है, इनके बिना हम रह नहीं सकते।
है? तो भगवान ने सुसुप्ति बना दिया कि इनको छोड़कर अभी तुम सोने के लिए सो जाते हैं, कैसे आनंद में डूब जाते हैं। यहाँ तो तुम्हारे आनंद के साथ दुख रहता है, पर वहां तो कोई किसी प्रकार का दुख है ही नहीं सुसुप्ति में। और कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, सगा नहीं, संबंधी नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं तुम्हारे, और कैसे आनंद में डूब रहे हैं, वहां से आना नहीं चाहते। पर ये कर्म तुमको जबरदस्ती लाते हैं यहाँ दुख भोगने, इसलिए जो है तो दुख तो जागृत स्वप्न में ही भोगा जाएगा। इसलिए आनंद में वहां कर्म नहीं रहने देते हैं तुमको, है? इसलिए वे कर्म नहीं बीतेंगे जब तक वो आनंद में रह नहीं सकते। इसलिए जो है वहां से जगा लेते हैं, आना नहीं चाहते। और इतना आनंद है वहां, तो आनंद होने पर भी जो है उस समय और वहां न जाए शक्ति पूरी वही मिलती है आपको। जो है जितनी दूध घी कितना भी पीते रहो, परंतु आपको अन्य शक्ति तुम्हारी थकान नहीं जाएगी। परंतु सो गए तो कैसे ताजा हो जाते हैं, कितनी शक्ति पावर भर गया कि नहीं वहां जाके, है? तो कितनी शक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए इन सबके बिना भी कैसे आनंद में डूबे रहते हैं। तो ये जो है जागृत स्वप्न सुसुप्ति भगवान ने इसीलिए बनाई कि इसको तुम सत्य समझ रहे हैं, स्वप्न में बदल गया, मैं सत्य कहाँ रहा, और स्वप्न यहाँ जागृत में बदल गया, वो भी सत्य नहीं रहा। और ये दोनों जो है सुसुप्ति में नहीं रहे तो कैसे आनंद में डूब गए। तो यहाँ आके जो है बड़े रोगी हैं, और स्वप्न आया तो बड़े राजगद्दी पे बैठ गए, वहां सुख मिल गया, और यहाँ दुखी थे। तो यहाँ का माँ बदल जाता है, वहां का यहाँ बदल जाता है। यहाँ बड़े भारी जो है दीन दुखी और दरिद्री और राजा बन गए स्वप्न में। तो यहाँ की दरिद्रता तुम्हारी समाप्त हो गई, महाराजा बन गए। तो यहाँ का सब बदल गया, महाराजा बन गए। तो वहां का यहाँ बदल जाता है, यहाँ का माँ बदल जाता है। तो इनको लेकर तुम सुखी दुखी होते हैं, और इनको छोड़ के आनंद में डूब जाते हैं। कितना आनंद है वहां, खाना नहीं, पीना नहीं, सगा संबंधी नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी कैसे आनंद में आना नहीं चाहते, पर आना पड़ता है। इससे बड़ा फिर समाधि में जाएंगे तो समाधि का आनंद है, योग में स्थित हो जाएंगे तो उससे भी बड़ा फिर परमानंद जो है आत्म ज्ञान का कैवल्य मुक्ति है। तो ये योग से प्राप्त होता है समाधि का आनंद, और वो ज्ञान से प्राप्त होता है तुम्हारा स्वरूप आनंद है। तो ये सब आनंद और स्वरूप आनंद और ये रूप और स्वरूप, तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे, तो सचित आनंद रूप है ये संसार का। तो रूप मिथ्या होता है, स्वरूप सत्य होता है, और आत्मा स्वरूप है, रूप नहीं है। तो तुम्हारा स्वरूप है आत्मा और रूप है परमात्मा। क्योंकि रूप हम फंस गए तो रूप को ही पकड़ना पड़ेगा, तब इससे निकलेंगे। तो तुम संसार में जीव रूप से दुखी हो गए, और वो परमात्मा आनंद रूप से सुखी है। तो सुख से जुड़ेंगे तो सुख मिलेगा, दुख से जुड़ेंगे दुख मिलेगा। अब तुम्हारी इच्छा है किससे जुड़ना है तुमको, दुख से, संसार दुखालय से जुड़ो, चाहे परमात्मा सुखालय से जुड़ो, ये तुम्हारे हाथ में। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये भाषित हो रहा है, जब तक ऐसा बोध नहीं होता तब तक कोई भी उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। तो ऐसा बोध तो ज्ञान से होगा, क्योंकि ये वस्तु जितनी भी दिख रही है ज्ञान से है सब। जैसे तुम्हारी स्वप्न जो है निद्रा दोष से दिखा ना, ऐसे ही यहाँ जो है अविद्या दोष से ये दिख रहा है सब। अविद्या निवृत्त न होगी विद्या से, तब तक ये आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अविद्या का निवृत्त ज्ञान से होगी, विद्या से होगी, और विद्या जो है ज्ञान सत्संग से मिलेगा, और ये शास्त्रों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा मिलेगा। इसलिए अपना कल्याण करना है तो देखो ये संसार में सब वस्तु हैं जितनी भी, और ये सब जितनी भी हैं, अब इनमें जीवन जा रहा है। ये तो तुम्हारी प्रारब्ध से मिली है सब, ये तुम्हारे पक्के साथी नहीं है कोई भी। धन दारा पशु पुत्र अश्व संपत्ति रथ हाथी, नासवान सब क्षणिक जीव के जे नहीं साथी। अब इसी में जीवन लगा रहा है कि नहीं, धन प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़े, स्त्री जो है प्राप्त हो, है पशु हो, पुत्र हो, और घोड़ा हाथी ये सब हो, संपत्ति रथ ये सब, हाथी घोड़ा सब ये साथी नहीं है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा।
जीव के जेने साथी, क्योंकि नासमान सब क्षणिक, जीव के जेने साथी ये सब नासमान है, क्षणिक है। अगमा पाइनो अनित्यम, अनित्य है, आने जाने वाले हैं, ये प्रारब्ध से मिले हैं और प्रारब्ध के समाप्त होने पर नष्ट होंगे, सब छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए ये तो तुम न चाहेंगे तब भी जो है जो मिला है वो प्रारब्ध से मिला है वो रहेगा, न चाहेंगे तो भी दुख बिना बुलाए आ जाता है, तो ये भी सब बिना बुलाए आएंगे। ये धन मिला है, दारा पुत्र पशु अश्व हाथी घोड़ा संपत्ति राजपाट सब जितने मिला है प्रारब्ध से मिला है, और तुम न चाहेंगे तो भी ये तो रहेगा। तो इसमें जीवन नहीं लगाना है, क्योंकि ये न चाहने पर भी न तुमको मिलेगा, तो उसमें जो मिलेगा ही तो उसमें अपनी जीवन क्यों लगा रहे। न चाहे तो भी, तो कोई भी दुख नहीं चाहता फिर भी दुख आता है, कोई हानि नहीं चाहता हानि आती है, कोई वियोग नहीं चाहता वियोग हो जाता है, कोई दुख नहीं चाहता दुख आ जाता है। तो ये जन्म मृत्यु है, कोई मरना नहीं चाहता मृत्यु आ जाती है, तो ये आएंगी सब। ये 8 वस्तु जो है ये तो प्रारब्ध बोली जाती है, जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काला कर्म बस हो तो गोसाई परवस रात दिवस की ना, ये तो प्रारब्ध है तुम्हारी है? तो ये प्रारब्ध है तो तुम न चाहेंगे तो भी भोगनी पड़ेगी, ये सब भोग की समाप्त होगी। इसलिए जो है पुरुषार्थ करो इसके साथ में, तो पुरुषार्थ करेंगे वो जमा होगा, आगे मिलेगा तुमको। जो चीज चाहिए वो चीज करने से मिलेगी, पुरुषार्थ से मिलेगी है? तो पुरुषार्थ जो है ये यज्ञ दान तप 3 का ही नाम है। अब ये यज्ञ है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ हो गया, जमा हो गया, ये बड़ा फल देगा आगे जाके। ये घंटा का सत्संग और जो पूजा पाठ घर में करते हैं भजन ध्यान वो सब जमा होता है, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है सब। इसलिए यही तुम्हारी कमाई है असली। तो ये कमाई नहीं है, ये तो तुमको न चाहेंगे तो भी मिलेगी सब। इसलिए जो है जो सबके हैं सुहृदय आत्मा अंतर्यामी, अविनाशी अखिलेश चराचर जग के स्वामी है? जो सबके अंतर्यात्मा हैं, अविनाशी हैं, अखिलेश्वर हैं, चराचर के स्वामी हैं, और वे सबके सुहृदय हैं, किसी को दुख देने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं। और ऐसे अंतर्यामी है, बाहर नहीं है कहीं, तुम्हारे अंदर है। अस प्रभु अक्षत अविकारी, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। तो सकल जीव जग दीन दुखारी, ऐसा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, वो तुम्हारा स्वरूप है, उससे अलग नहीं है। क्योंकि अंश अंशी से अलग नहीं होता है। अपने जीवत्व को जानते हैं पर ईश्वरत्व को नहीं जानते। ये न जानना ही दुख दे रहा है तुमको। ईश्वर कभी दुखी होता है, क्योंकि अपने ईश्वरत्व को जानता है। वो सतह है, चेतना आनंद स्वरूप है, इसलिए दुख कहाँ है तुम्हें। और तुम तो असत अज्ञान के कारण, आवरण के कारण दुखी और असत और जो है ये अज्ञानी बन गए। ये सकल जीव जग दीन दुखारी, असत प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, अविकारी है वो, उसमें विकार नहीं होता, क्षत नहीं होता है। अपने को काट के ये परिच्छिन्न बना दिया, क्षत कर दिया, उसको विकारी बना दिया, दुखी है? और जो है उसको जो है विनाशी बना दिया, अविनाशी को। ये चराचर का स्वामी है और सेवक बन गए। जब कितने दरिद्री बन गए, ये सब अज्ञान ने कर दिया तुम्हारा सब जो है। इससे अज्ञान से बड़ा दुश्मन कोई दुनिया में है नहीं, बस उसी ने सब दुख में डाल दिया है। अब ये बात जो है ये समझा रहे हैं कि भाई जब तक इस संसार का जो है अभाव नहीं होगा, शंकराचार्य भगवान कहते हैं जब तक संसार का बाद नहीं होगा ज्ञान से, तब तक ब्रह्म ब्रह्म बोलते रहे और रात दिन कोई मुक्त नहीं होगा ब्रह्म बोलने से। तो ये ब्रह्म बोल के ज्ञानी बन जाते हैं। और जैसे रस्सी में सर्प है नहीं, रस्सी जान लिया सर्प निवृत्त हो गया, ऐसे ही हमने ब्रह्म को जान लिया, संसार निवृत्त हो गया, बस हमें ज्ञान हो गया। इससे ये तो जो है ज्ञान नहीं है। रस्सी में सर्प थोड़ा ही है। रस्सी जिस समय डर रहा है उस समय सर्प दिख रहा है कि रस्सी में सर्प दिख रहा है? पहले दृष्टांत तक कोई नहीं समझते, सिद्धांत समझ में कहां से आ जाएगा। तो रस्सी में सर्प नहीं, हमारे अंतःकरण में हमको सर्प दिख रहा है, हम भयभीत हो रहे हैं। रस्सी में सर्प थोड़ा ही, हमारे अंदर है सर्प और वो दिख रहा है हमको।
और जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो भ्रांति जाएगी नहीं, और भ्रांति नहीं जाएगी तो सुखी होंगे नहीं, भय से निकलेंगे नहीं। इसलिए ये भयभीत जो हो रहे हैं उसको लेकर भ्रांति को, अज्ञान को, उसकी निवृत्ति नहीं होगी तब तक। अब ये कैसे जो है ब्रह्म कहाँ है, क्या है और संसार क्या है, कि वो सब कुछ कैसे बना और वो कुछ भी कैसे नहीं बना, ये सब समझना पड़ेगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। जब तक अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक तत्व का दर्शन कहाँ से हो जाएगा। इसलिए जो है अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। तो ये भ्रांति जो हो रही है तुम्हारे अंदर, अध्यास पड़ा है, ये विज्ञान से समाप्त होगा। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है, तो ज्ञान भी चाहिए विज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से आत्मा का बोध होगा, विज्ञान से परमात्मा का बोध होगा, और परमात्मा से ये सब बना है, कैसे बना है ये सब जानने पड़ेंगे तब तो जो है मुक्ति होगी। बिना जाने बिना ज्ञान, ये अज्ञान ही निवृत्ति का ही नाम तो ज्ञान होता है। आत्मा में ना ज्ञान है ना अज्ञान है, ये ज्ञान और अज्ञान को देखने वाला है आत्मा। वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान में आने वाला नहीं है। तो ये जो ज्ञान में आ रहे हैं तुम्हारे, इनको समझना पड़ेगा ये क्या वस्तु है? तो जब निराकार आत्मा है तो ये साकार क्या है, तो निर्विषय आत्मा है तो ये विषय क्या है, ये सब समझने पड़ेंगे, और बिना गुरु के समझ में आएंगे नहीं। इसलिए इनके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और ये शास्त्र सब समझा रहे हैं, और ये महारामायण है, इसमें बड़ी बड़ी कथा आएंगी, रोचक आएंगी और भयानक आएंगी और यथार्थ भी आएंगी। सबको ये जो है अद्वैत वेदांत है, ये तो पूरा का पूरा वशिष्ठ जी के द्वारा ये बताया हुआ, और बड़े प्रेम से सुनते रहो। बस जो है सुनना ही अपना जो है एकमात्र जो है तुम्हारा कर्म है। और ज्ञान और समझना तो भगवान के हाथ में, समझ आएंगे और ज्ञान भी करा देंगे। सब जो है जानकारी और जो है उसका फल श्रवण और जो है उसका फल जो है वो भगवान के हाथ में है। तो सुनत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन, विवेक, ये सब विवेक हैं। होय गुण्याक्षर न्याय पुण्य, होय पृथ्वी का अनेक। इसलिए जो है ये कर्म करना तुम्हारे हाथ में, घर से लाकर और यहाँ सत्संग में शरीर को बैठा दो, इसका नाम कर्म होता है। और समझना और जो है सुनना तो भगवान के हाथ में, जो कर्म करेगा उसका फल भगवान अवश्य देंगे, उसको रोक नहीं सकते कोई भी, इसलिए देना ही पड़ता है। जब संसारी कोई किसी की मेहनत का जो है फल नहीं मारता है, सबको देता है, तो भगवान किसी के कर्म का फल क्यों नहीं देंगे, वो भी देंगे। इसलिए जो है आके तैम से इसको सुनते रहो और अपना जो है समझ में आ जाए तो मुक्ति नहीं, इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसलिए कमाते रहो, ये कमाने के लिए जीवन मिला है, गमाने और गमाए तो रहे ही है सब है, परंतु कमाना भी है इसके साथ में। तो प्रारब्ध को खा के समाप्त कर देंगे, पुरुषार्थ कमा के जमा कर देंगे, तो ये तुम्हारे हाथ में, जैसा करेंगे ऐसा खाएंगे आगे जाके। इसलिए आगे कथा कर ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन यण भजमन नारायण 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 भजमन। बोला सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।